खेरागढ़ के चीत में जोताना गांव में गाय गौशाला नहीं, एक तरह से कहा जाए तो वधशाला बनी हुई है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता शेखर पंडित, कन्हैया लाल दुबे के साथ नेता श्याम सिंह चाहर व मेहताब सिंह चाहर व जमील खान पहुंचे तो उन्हें गौशाला में अनेक खामियां देखने को मिली। 5 गौवंश की मृत्यु, 1 दर्जन से अधिक गौवंश गंभीर हालत में मिले। मौके पर कोई भी कर्मचारी व प्रधान जवाब नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में इस समय डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी तो उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर दहाड़ रहा है, लेकिन गौशालाओं में बनी नरक की स्थिति का किसी भी सरकार का या प्रशासनिक अमले का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। गौशालाओं की स्थिति को गौशाला न कहकर गौवधशाला कहा जाए तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं देखा गया कि गायों को चारे के नाम पर कंकड़ के साथ मिट्टी में मिला हुआ भूसा खाने को मिल रहा था। चारों तरफ से टूटी हुई बाउंड्री वॉल, तो कोई ढंग का संरक्षक भी गायों को देखने को नहीं मिला। गौशाला पर मौजूद सेवादारों ने बताया, जन सहयोग से ये गौशाला चल रही है। उसके बाद प्रातः दर्पण न्यूज की टीम का काफिला पहुंचा खेरागढ़ रोड स्थित चीत गौशाला। वहां की स्थिति रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। गायों के बीच चारों ओर दलदल एवं भयंकर कीचड़ के बीच गाय जीवन जीने के लिए मजबूर थी। गायों की गहनता से ज्यादा जानकारी जुटाई गई तो नरभक्षियों द्वारा नोची गई गायों के शव देखने को चीत की गौशाला में मिले। जैसे ही ग्राम प्रधान बनिया सिंह को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि गौशाला का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, ग्राम प्रधान अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने जब ग्राम प्रधान से गौशाला का रजिस्टर मांगा तो उन्होंने रजिस्टर गौशाला में न होने का हवाला दिया। वहीं ग्राम पंचायत सचिव को फोन करने की कोशिश की गई तो उसका नंबर भी बंद आया। तमाम हिंदुत्व के वादे करने वाली मोदी और योगी की सरकार गायों पर राजनीति तो करती है, पर गायों के लिए राजनीति नहीं करती। गौशाला में गायों पर अत्याचार हो रहा है और गाय गौशाला की जगह वधशाला बनकर सामने आ रही है। क्या सरकार बेमौत गौशाला में मर रही गायों पर कोई बड़ा एक्शन लेगी या फिर गाय ऐसे ही मरने को मजबूर रहेंगी? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गायों की दयनीय स्थिति आंखों में आंसू लाने वाली है। मेरे पास 2 महीने से मेरे पास गाय गौशाला को चार्ज आया हुआ है मेरे पास। जो पहले हतगाई तो पहले और ज़्यादा ही माहौल खराब देखते समय तो वो चार्ज हमने बहुत सामने देखे, हमने बहुत करीब में नहीं, ये तो हालत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही, कभी ज़्यादा ही आउट होती जा रही है। तो आज की कंडीशन में हम हरा चारा भूसा पहले तूरी खिलाते थे, जो पहले पुराने एनजीओ हट गए थे। अब जाकर के प्रेजेंट हम तूरी वो भूसा खिला रहे हैं, फ्रेश चारों खिला रहे हैं। और जो बरसात के कारण ये दंदल हमारे गाँव में गंदगी हो गई है थोड़ी। क्या मामला ऐसा आ रहे हो, 30 रुपया गाय के हिसाब से पैसा आता है हमारे पास। तो वो भी 30 रुपये के हिसाब से हमें 2 महीने के, हम तीसरा महीना लग गया, हमारे पास तो 1 रुपया ना मिला अभी तक। 2 महीना का पेमेंट हमारा तो रुक ही रहा। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? हम कर्ज लेकर नहीं खवा रहे हैं ये बेचारी गाय माताओं को। तो क्या प्रशासन से शिकायत नहीं करते आप? नहीं, प्रशासन से शिकायत करते हैं। अभी तो ये कहते थे मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 2 दिन। इन परेशानियों की लिखित शिकायत आपने किससे की आज तक? नहीं, हम कल गए सीडो साहब के पास, हमें अपनी डिमांड लगाई। हमारी एक डिमांड चली गई और दूसरी डिमांड हमारी जाने के लिए तैयार है, पर अभी पैसा नहीं आया है हमारे खाते में। अच्छा, हमारी गौशाला में गाय अगर ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बीमार हो जाती है लड़ने के कारण या बीमारी के कारण, और 2 दिन 4 दिन या ट्रीटमेंट चिंता है, अगर गौ माता अगर नहीं ठाड़ी हो पाती है तो 2-4 दिन बाद में एक आध गाय हमारी मर जाती है। डॉक्टर की क्या सुविधा है जी? डॉक्टर की क्या सुविधा है? डॉक्टर रोज आते हैं, दवा दूरी करते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं रोज। क्या मणिपुर से उठी हिंसा की आग गुजरात होते हुए हरियाणा तो पहुंच गई। हिंदुत्व की आग में आज समूचा भारत जल रहा है और देश सुलग रहा है, लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदुत्ववादी नेता लगातार पटल से गायब दिखते हैं। आज भारत की बड़ी एक दुखद घटना यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की खुद मांग तो करता है, लेकिन भारत का हिंदू पशु चीता है जो जंगलों में रहता है और जो गाय गुड़ों का खजाना मानी जाती है, जिस गाय का दूध पीकर बच्चे बड़े होते हैं, जिस गाय का दूध पीकर बच्चों में यौवन आता है, वह गाय आज अपना निवाला पॉलीथिन में ढूंढती हुई नजर आती है।
गाय कैसे सुरक्षित होगी, इस मुहिम के तहत आज दर्पण न्यूज की टीम किसान नेता श्याम सिंह चाहर व वरिष्ठ समाज सेवी मेहताब सिंह चाहर के साथ में चीत के साथ जोताना गौशाला पहुंची। जब गौशालाओं का निरीक्षण के दौरान हमने वहां की वाकया को समझा तो घटनाएं झकझोरने वाली दिखी। गायों के कंकाल दिखे, गायों की वह दशा दिखी जो शायद अगर इस तस्वीर को मोदी और योगी देखेंगे तो उनका चेहरा सिहर उठेगा। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले इन राजनेताओं को देखना होगा कि ये तुष्टीकरण वाली राजनीति से जो आज भारत चल रहा है, 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दूसरा पाकिस्तान बन गया। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और जिन्ना के साथ शुरू हुई साठगांठ ने पाकिस्तान तो अलग बना दिया, लेकिन हिंदुस्तान को क्या मिला? सिर्फ तुष्टीकरण वाली राजनीति। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठे तो सबसे पहले उन्होंने नारा हिंदुत्व का दिया और कहा कि मेरा हिंदुत्व जीवंत रहेगा तब मेरा सर गर्व से ऊंचा रहेगा। मुख्यमंत्री जी आज आपको 7 साल हो चुके हैं, लेकिन गायों के लिए आपके पास क्या है? चीत में हमारी इस समय मौजूदगी है। मेरे पीछे आप किसान नेता श्याम सिंह चाहर देख सकते हैं। किसान नेता ने गौशाला का निरीक्षण किया। इससे पहले किसान नेता श्याम सिंह चाहर रोहता की गौशाला का निरीक्षण किया था, जहां पर गाय लगातार मर रही थी और बिना जेसीबी के दफनाई जा रही थी। वही पूरी प्रक्रिया आज चीत की गौशाला में देखने को मिली है। तस्वीरों में आप बाईं तरफ देख सकते हैं किस प्रकार चीत की गौशाला में दलदल के बीच गाय रह रही हैं और दूसरी ओर ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, ये गायों के बने हुए कंकाल का कब्रिस्तान आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। गायों को मरने के बाद गाड़ा नहीं जाता है, एक आवारागर्दी की तरह फेंक दिया जाता है। ये हिंदुस्तान की दुर्दशा है और यहाँ पर आज किसान नेता गायों की आवाज को उठाने के लिए पहुंचे हैं। जानेंगे पूरा मामला क्या है किसान नेता के साथ। श्याम सिंह चाहर साहब, लगातार रोहता से चलता हुआ कारवां आपका चीता पहुंचा, लेकिन समय बदला दशा नहीं, क्या? भाई अब किससे कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं। धर्म की बात करते हैं, गाय के धर्म की बात करते हैं। गाय बचाने के लिए बहुत बहुत संगठन चल रहे हैं, बहुत बहुत पार्टियां हैं, सरकार भी उठाती है, विपक्ष भी उठाता है, परंतु केवल उठाने पे ही केवल माहिर हैं, परंतु जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। हिंदू मुस्लिम पे तो राजनीति तगड़ी होती है, मणिपुर से गुजरात, गुजरात से मेवात। भाई वो तो जाने क्या क्या कर रहे हैं, वो ही जाने, पक्ष जाने और विपक्ष जाने। हमें तो केवल जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है गायों का, तो उसी पर ही हम भाई उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर काम करके और इसको मुकाम पर लेके आए। उन्हें तो भाई ये तो मामला ख़राब जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे क्या? लेकिन चार साहब, एक भजन चला था, आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद। मैं तो साफ साफ कहना चाहूँगा कि गायों के लिए श्याम सिंह चाहर नहीं, गोविंद श्याम बन करके आए हैं। लेकिन क्या इस श्याम की सुनने वाला कोई है? आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। कोई न कोई तो इस हिंदुस्तान में पैदा होगा, ये सुनेंगे, इनका बाप भी सुनेगा। एक नरेंद्र वो हुए जो जीरो से अमेरिका में आज से करीब 100 साल पहले दहाड़े थे, आज वही नरेंद्र आए हैं। तो एक श्याम वो हुए जिन्होंने गायों की रक्षा की और आज वही श्याम चीत की गौशाला में खड़े हैं। लेकिन उस नरेंद्र की बात दुनिया सुन रही है, श्याम की नहीं सुन पा रही है। कहीं ना कहीं खामियां तो होगी। नहीं, खामियां तो बिल्कुल दिखाई दे रही। भाई 70 से 80 के लगभग गाय है, गौशाला है। आगरा जनपद में ही इतनी स्थायी है, अस्थायी। अगर इनका टोटल का एक गौशाला में एक गाय की मौत को देख लिया जाए तो करीबन 70 के लगभग आंकड़ा आएगा। अगर पूरे महीने का ले लिया जाए तो भाई 20 से 21 हज़ार आएगा, और अगर पूरी उसका साल का ले लिया जाए करीबन 2.5 लाख के लगभग, केवल आगरा जनपद में ही। आप किसानों की आवाज़ जोर से उठाते हैं, इनर रिंग रोड का मामला हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो, एडीए से जुड़ा हुआ हो, लेकिन गायों की आवाज़ में आप कैसे पीछे रह जाते हैं? कोई पीठ पर वजन वाला नहीं है या श्याम सिंह चाहर डर जाते हैं? नहीं भाई, डरना किससे है? डरना तो केवल अपने माँ बाप से डरना चाहिए, परमात्मा से डरना चाहिए। ये तो भाई चोर मत भाई, इनसे चोरों से तो कभी डर ही नहीं लगेगा। शिकागो में जब विवेकानंद, जिनका के नाम नरेंद्र हुआ करता था, वो दहाड़े तो समूचे विश्व की नजरें उस विवेकानंद पर थी। 2014 में उसी नरेंद्र का अवतार हुआ और वे मोदी के रूप में सामने आ गए। लेकिन गायों के लिए एक श्याम आगरा में आए हैं।
लेकिन ये श्याम कहीं ना कहीं ये वे श्याम सिंह चाहर हैं और हम इन्हें श्याम की संज्ञा गायों के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं उस बंशीधर श्याम ने गायों की रक्षा की थी, आज वो श्याम सिंह चाहर गायों की रक्षा के लिए ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार श्याम सिंह चाहर डर किससे रहे हैं? सरकार से डर रहे हैं। सरकार हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व की बात करती है। श्याम सिंह चाहर से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, जो लगातार गौ रक्षा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि सभी दल बात करते हैं। चार साहब, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रही है? भाई ये राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कराना चाहते, खुद ये राष्ट्रीय पशु पक्षी बनना चाहते हैं, ये खुद ही बनना चाहते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, जब हमारे देश में एक उसे मोर को कहलाया जाता है, वो राष्ट्रीय पक्षी है, तो जो हिंदू धर्म की बात करते हैं ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक तरफ राज शासन हो, जब हम करेंगे। न इनका एक तरफ आ पाएगा, पूरे देश में, देश के ऊपर इनकी 2 बार सरकार बन गई, तो इनको तो पहले ही कर देना चाहिए था। अगर ये नहीं करते हैं तो भाई हम अपनी आवाज़ इन तक पहुँचाएँगे, और फिर भी नहीं करते हैं तो फिर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके इनका 2024 में विरोध भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, 2024 में पूरी तरह से विरोध किया जाएगा। लेकिन आगामी 2024 में चुनाव होने हैं और उससे पूर्व आपको पूरी व्यवस्था दिखाते हैं कि किस प्रकार गौशाला में गायें एक ऐसी जिंदगी जी रही है कि अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप इनमें रहना क्या, खड़े होना भी पसंद नहीं करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन राष्ट्रीय सत्ता में बैठे लोग गाय को आखिरकार राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? कहीं न कहीं अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो गाय सुरक्षित हो सकेगी। मैं अपने एक सहयोगी से कहना चाहूँगा कि जरा एक विशाल दलदल दिखाइए। देखिए किस तरीके से मात्र आधे घंटे की बारिश ने गायों की इतनी बुरी दुर्दशा कर रखी है कि गायें नरकीय जीवन जी रही हैं। इस नरकीय जीवन में जीती गाय, इनके पास ना तो किसी डॉक्टर की सुविधा है, ना ही किसी के देखरेख की। डॉक्टर के अभाव में और देखरेख के अभाव में गाय लगातार दम तोड़ रही है, इनका कोई भी पालनहार नहीं है। आखिरकार श्याम सिंह चाहर के साथ बंशीधर कन्हैया कब इन गायों की रक्षा के लिए जन्म लेंगे? और दूसरा सवाल कि हिंदुत्व की बात करने वाली मोदी सरकार और डबल इंजन वाली योगी सरकार कब इन गायों के लिए कोई जियो निकाल करके इन्हें एक अपना कहा जाए तो खुद का मकान देगी? यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल गायें अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को बदतर है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शेखर पंडित के साथ कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट।